नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, खास तौर से डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त अवसर निकल के आया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से 1097 जूनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2 दिन पहले दोस्तों इनकी तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था। और बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि सर अदर स्टेट वाले आवेदन कर पाएंगे क्या, कौन कौन सी ब्रांच के लिए वैकेंसी रहेगी, कहाँ से डिप्लोमा होना चाहिए, कहाँ से अदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कहाँ पे एग्जाम सेंटर रहेंगे, क्या सिलेबस में पेपर पैटर्न में रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स है, लगभग सभी डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ। एक एक चीज के बारे में पर डिटेल में बात करने वाले, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारे के सारे आपके डाउट है वो क्लियर हो जानी है। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में सबसे पहले जानकारी मिल जाए। और नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे समय समय पे मिलती रहेगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूं। चलिए दोस्तों, एक एक करके नोटिफिकेशन में जो भी चीजें दी गई है सबके बारे में बात कर लेते हैं। 14 अक्टूबर को यानी कि आज की डेट को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वह आज इसे इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए। 3 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। आवेदन करने के बाद में 10 से लेकर के 19 नवंबर तक आप अपना जो फॉर्म एडिट करने की जरूरत हो तो उसको एडिट भी कर सकते हो। यह भी अपॉर्चुनिटी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपन टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1097 वैकेंसी रखी गई है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा का मतलब है कि उत्तराखंड स्टेट में जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उन सब में जिस भी ब्रांच के लिए वैकेंसी है, सारी की सारी वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में जारी कर दी गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी थोड़ा थोड़ा अंतर इन्होंने रखा है। देखिए, जैसे कि ग्रामीण निर्माण विभाग है, इसमें जिन्होंने उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड से डिप्लोमा कर रखा होगा वही बच्चे आवेदन करेंगे। अदर स्टेट से जिनके पास में डिप्लोमा है वो इस विभाग में आवेदन नहीं कर पाएंगे। हालांकि देखिए, अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंचाई विभाग की जितनी भी वैकेंसी है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपने डिप्लोमा कर रखा है कहीं से भी, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे अच्छी तरीके से आप देख पाओगे। सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, एग्रीकल्चर है, इन सब के लिए वैकेंसी रखी गई है। पंचायती राज विभाग की जो वैकेंसी है, इनके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज के यहाँ पे इन्होंने नाम दे रखे, यहाँ से डिप्लोमा है तो ही आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। तो आप समझ गए होंगे डिप्लोमा के लिए इन्होंने कुछ शर्तें दे रखी है। कुछ इस प्रकार की वैकेंसी है जिनमें केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से डिप्लोमा वाले आवेदन करेंगे, और काफी सारी वैकेंसी ऐसी है जिनमें भारत में मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज से डिप्लोमा कर रखा हो वो बच्चे भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हालांकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए एक अलग से आगे इन्होंने शर्त दे रखी है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये जो वैकेंसी खास तौर से जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है, और उसमें भी ज्यादातर जो वैकेंसी उत्तराखंड वाले बच्चे हैं वही बच्चे इसका फायदा उठाने वाले। तो उत्तराखंड वाला बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप एलिजिबल हो तो तुरंत आपको पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देनी है। जबरदस्त आपके पास में अवसर है। एज लिमिट किसी डिपार्टमेंट में 18 से 42 वर्ष रखी गई है, तो किसी डिपार्टमेंट में 21 से 42 वर्ष रखी गई है, जैसा कि आप देख सकते हो। यानी कि अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है अन्य जो कैटेगरी के लिए। बाकी उत्तराखंड के जो SC ST के जो बच्चे OBC के उनको नियमानुसार छूट भी मिल जाएगी। अब देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित एक खास जो शर्त इन्होंने दे रखी है वो मैं आपको बता देता हूं। जो भी बच्चे इसके अंदर आवेदन करेंगे ना, सबसे पहली चीज ये है कि आपने इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है उत्तराखंड से आपने पास कर रखी है तो ही आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। या तो आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तराखंड से पास कर रखी है तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे, या फिर किसी उत्तराखंड के किसी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आप सर्विस कर रहे हो, या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में इस प्रकार की सर्विस आपके पास में है कि आपकी परमानेंट पोस्टिंग उत्तराखंड में ही रहने वाली है, बाहर कहीं पोस्टिंग नहीं होगी, तो ही आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। वो चीजें सारी नोटिफिकेशन में दे रखी है, मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है। नोटिफिकेशन काफी लंबा है, तो आप इस नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा, वो चीज आपको मिल जाएगी। यानी कि आपकी इंटरमीडिएट की परीक्षा है वो उत्तराखंड से है, तभी आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, अन्य जो कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, EWS कैटेगरी से 172 रुपये एप्लीकेशन फीस है, और SC ST उत्तराखंड के जो बच्चे 82 रुपये एप्लीकेशन फीस है। विकलांग दिव्यांग बच्चों से 22 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस
फीस वाली चीज़ें हो गई। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चलिए उसके बाद में एग्जाम सेंटर के बारे में बात करें तो आपके टोटल मिलाकर के 14 एग्जाम सेंटर रहने वाले, सारे के सारे एग्जाम सेंटर आपके उत्तराखंड में ही रहने वाले। तो आप कहीं से भी आते हो, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो उत्तराखंड में जाकर के ही आपको वहां पे जाकर के आपको परीक्षा देनी है। उसके बाद पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका पेपर होगा सामान्य हिंदी 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसी में सामान्य अंग्रेजी के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए 2 घंटे का और आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो ये नॉन टेक आपका 200 नंबर का हो गया। उसके बाद में टेक्निकल है, तो टेक्निकल के आपके 2 पेपर होने वाले हैं। प्रत्येक जो पेपर होगा उसमें 180 प्रश्न दिए रहेंगे। प्रत्येक पेपर आपका 360 नंबर का होगा, यानी कि टेक्निकल आपका 720 नंबर का होने वाला है। प्रत्येक टेक्निकल पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि दोनों पेपर के लिए 6 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल मिलाकर के जो आपके नंबर है 920 नंबर है, इन नंबरों में से आपकी मेरिट बनने वाली है। उसके बाद में आप देखोगे लिखित परीक्षा में हिंदी में कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो टॉपिक दे रखे हैं। इंग्लिश में कौन से सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कौन कौन से टॉपिक से, वो सब चीजें दे रखी है। आपकी ब्रांच से संबंधित भी इन्होंने दे रखा, अभी पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आने वाले हैं, पेपर 2 में आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो सब चीजें इन्होंने दे रखी है। लेकिन एक खास चीज मैंने देखी है, उत्तराखंड यहाँ पे ये जो जेईई की वैकेंसी है, आपकी ब्रांच से संबंधित जो भी कोर सब्जेक्ट है ना, केवल वहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर इसमें ज्यादा है, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट है वही चीजें इन्होंने सिलेबस में दे रखी है। वैसे ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, तो इनमें जो टॉपिक्स दे रखे हैं ना, आपको वही टॉपिक्स तैयार करने हैं, इनके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक तैयार नहीं करना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो बच्चे सिविल ब्रांच से है या फिर जो बच्चे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनको नोट्स की जरूरत है, ऑलरेडी सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए हमने हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। हार्ड कॉपी नोट्स है, स्पायरल बाइंडिंग फाइल वाले नोट्स है, जो कि आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑर्डर कर सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। बहुत ही शानदार नोट्स है, हिंदी लैंग्वेज के नोट्स है, टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में दे रखे हैं, और सारे के सारे सिविल और इलेक्ट्रिकल के जो भी कोर सब्जेक्ट है वो सारे के सारे उनके अंदर रहने वाले हैं। यहाँ पर भी आपके कोर सब्जेक्ट के ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और वो जो नोट्स है आगामी आने वाली रेलवे जेईई वगैरह की जो भर्ती है जिनमें कोर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उन सब में वो नोट्स आपको काम देने वाले हैं। तो हमारे नोट्स से के जरिए भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। जो भी बच्चे एलिजिबल है उनको पढ़ाई तुरंत ही स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास तौर से जो उत्तराखंड स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए तो जबरदस्त यहाँ पे अवसर होने वाला है। मेरिट वगैरह भी बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि अदर स्टेट वाले बच्चों को यहाँ पे लिमिट में रखा गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि सब चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के नोटिफिकेशन और अपडेट आपको वहां पे सबसे पहले मिलती है, ताकि दिन में आप एक बार भी टेलीग्राम चैनल चेक कर लोगे तो कोई भी किसी प्रकार की अपडेट आपसे मिस नहीं होने वाली है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।